हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो कंडीशन को ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे। ध्यान से देखना है, समझना है, और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम मैं दे ही रहा हूँ तो साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करना है। इसके पहले बच्चों, कल एक प्रॉब्लम मैं आपको लास्ट लेक्चर में दिया था, वो प्रॉब्लम मैं जरा डिस्कस कर देता हूँ। उस क्वेश्चन में ये था, कैलकुलेट नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, या उसमें ये था हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन विल बी ऑब्टेन। ठीक है, और क्वेश्चन अगर आपको याद होगा तो मैं आपको दिखा दूं, ये क्वेश्चन था, है ना, ये था क्वेश्चन। यहां आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताओ कितने यहां पे मोल बनेंगे CH4 का। ठीक है, अगर ये एक्सेस है, ये एक्सेस अमाउंट में है, यहां से जनरेट होगा क्या आपका CH3 माइनस, और ये CH3 माइनस हर वो हाइड्रोजन जो एसिडिक नेचर का होगा उसको होल्ड करेगा। ठीक है, क्योंकि ये किस में है, एक्सेस में, और ये वाला कितना है, 1 मोल। ठीक है, तो देखिए काउंट करिए, COO CH2 C डबल बॉन्ड, तो ये वाला हाइड्रोजन कैसा हो गया, एसिडिक। ठीक है, S से कनेक्टेड ये भी है एसिडिक हाइड्रोजन, O से कनेक्टेड H ये भी एसिडिक हाइड्रोजन, N से कनेक्टेड H ये भी एसिडिक, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन। NO2 जिस कार्बन से कनेक्टेड हो, या C से X कनेक्टेड हो और X डबल बॉन्ड Y, तो X डबल बॉन्ड हो तो यहां भी एक एसिडिक हाइड्रोजन, ये भी एक एसिडिक हाइड्रोजन, और ये भी एसिडिक हाइड्रोजन। बच्चों टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। काउंट कर लो फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 मॉलिक्यूल में 10 एसिडिक हाइड्रोजन है, तो 1 मोल में कितना होगा, 10 मोल। ठीक है, तो 10 मोल एसिडिक हाइड्रोजन के लिए 10 मोल किसका यूज होगा, CH3 माइनस का, और ये जो CH4 बनेगा इसका नंबर वाइज मोल कितना जनरेट हो जाएगा आपका, 10 मोल। तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 मोल। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करना था। ठीक, अब अभी मैं जो आपको स्टार्ट करने जा रहा हूं उसको ध्यान से आप देखेंगे। हेडिंग में लिख लीजिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो कंडीशन को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक एडिशन रिएक्शन में जो आप रिएजेंट यूज करेंगे वो रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों ही प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें एडिशन रिएक्शन हो रहा है। जैसे बच्चों, मेरे हाथ में ये पेन है, ठीक है, और मेरे हाथ में ये पेन एक और आ गया, तो ये पेन का एडिशन हो गया। और ऐसा होता है जैसे ये पेन हम रखे और ये हट गया तो ये पेन क्या हो गया, सब्सटीट्यूशन। तो यहां पढ़ रहे हम लोग एडिशन रिएक्शन। और जब भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेंगे तो एक रिएजेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक में होता है न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक में होता है इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट। लेकिन यहाँ पे जो एडिशन रिएक्शन है, उस एडिशन रिएक्शन में जो भी आप रिएजेंट यूज करेंगे वो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, बात अब ये है कि फिर उसका नाम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे पड़ता है, ठीक है, या फिर नाम इसका कुछ और भी पड़ सकता है क्या, तो पहले मैं उसके बारे में बात करता हूं। इस बात को जरा ध्यान से पहले समझ लीजिए। तो कंडीशन ये है कि मान लीजिए C डबल बॉन्ड C, और ये जनरल कंडीशन आपको मैं बता रहा हूं एडिशन रिएक्शन का। दिस इज नॉट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैं आपको एक जनरल क्राइटेरिया बता रहा हूं एडिशन रिएक्शन का, जो कंडीशन को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कंडीशन ये है कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पे एक रिएजेंट आप यूज कर लिए Nu और E, ये जब ब्रेक होगा तो जनरेट करेगा Nu माइनस और साथ में E प्लस। ठीक है, अब इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन का, वो इस इलेक्ट्रोफाइल को होल्ड करेगा और यहां से बना लेगा इस तरीके से
कि मान लो यहां से इधर निगेटिव चार्ज, तो यहां पे क्या आपका पॉजिटिव चार्ज, तो जिस कार्बन पे निगेटिव चार्ज आया वहां पे चला गया इलेक्ट्रोफाइल, ई जाके लग गया यहां पे सी, और इस कार्बन पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ई तो यहां पे होल्ड हो चुका इलेक्ट्रोफाइल, अब बचा न्यूक्लियोफाइल, ये जाके यहां पे इस पॉजिटिव सेंटर पे जाके अटैक कर देगा, तो प्रोडक्ट बना लेगा सी, इधर से इलेक्ट्रोफाइल यहां पे और यहां पे न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और इस तरीके से यहां पे प्रोडक्ट बना लिया। तो बच्चों रिएजेंट आपने किसका यूज किया, NuE, कोई भी आप रिएजेंट यूज करेंगे इस टाइप का तो वो दोनों देगा, इलेक्ट्रोफाइल भी देगा न्यूक्लियोफाइल भी देगा, क्योंकि प्लस माइनस में ब्रेक होगा, तो प्लस वाला हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल और माइनस वाला हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था, यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, तो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर की तरफ कौन आएगा इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल को होल्ड कर लिया। तो मान लो एक बॉन्ड इधर टूटा, इधर शिफ्ट होगा या इधर शिफ्ट होगा कंडीशन के हिसाब से, मान लो इधर शिफ्ट हुआ तो इस पे नेगेटिव, तो यहाँ पे चला गया इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, और जहां पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल वहां जाके क्या करेगा अटैक कर देगा। और मैं आपको बता दूं ये जो फर्स्ट स्टेप है ये इसका स्लो स्टेप है, ठीक है, जो RDS कहलाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है, स्लो स्टेप को हम लोग क्या बोलेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और ये जो इसका फर्स्ट स्टेप है वो RDS इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और जिस स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ है ये फास्ट स्टेप है, ठीक है, तो मतलब इस रिएक्शन का रेट इसके रेट के ऊपर डिपेंड करेगा फर्स्ट स्टेप के ऊपर, ठीक है। अब कंडीशन ये है कि देखिए इससे रिएक्शन स्टार्ट हुआ और यहां प्रोडक्ट बना, तो यहां से यहां आने में कुछ बाहर नहीं गया है, एक्स्ट्रा यहां पे ऐड हुआ कौन इलेक्ट्रोफाइल भी और न्यूक्लियोफाइल भी, तो किसी भी एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल भी ऐड होता है, ये बात याद रखिए। लेकिन अब इसका नाम क्या पड़ेगा, तो नाम देने का मेथड एक ही है बच्चों, याद रखना कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जिसका एडिशन होगा उसी के बेसिस पे इस पूरे रिएक्शन का हम लोग नाम देते हैं। तो जैसे आप यहां देखिए इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में किसका एडिशन हुआ है इलेक्ट्रोफाइल का, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्लियर। और मैं अभी आपको इलेक्ट्रोफिलिक नहीं पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं न्यूक्लियोफिलिक, बट पहले इंट्रो करा रहा हूं इनसे, तो इंट्रोडक्शन हो एक सेक्शन ही हो गया, ठीक है। ध्यान रखें कि जब भी आप एडिशन रिएक्शन कराएंगे तो इलेक्ट्रोफाइल के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल दोनों ही प्रोवाइड करेगा रिएजेंट। अब आप समझो कि ये जैसे इधर ब्रेक होगा इधर, तो इस पे क्या आएगा निगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रोफाइल बॉन्ड बना लिया फर्स्ट स्टेप में, जो कि स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इसके बाद जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ वहां पे न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक कर लेगा और यहां बॉन्ड बना लिया ई इधर से और इधर से NU, और ये किस स्टेप में हो गया फास्ट स्टेप में। तो ये हो गया पूरा नाम इस किस पे जाएगा, तो उस बात पे जाएगा कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में किसका एडिशन हुआ। अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है तो नाम पड़ेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो रहा है तो नाम पड़ेगा उसका क्या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब आप यहां देखिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में किसका एडिशन हुआ इलेक्ट्रोफाइल का, ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ेगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का आपको एग्जांपल बता रहा हूं बच्चों, ये फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ही क्यों ऐड हुआ, बिकॉज यहां पे कार्बन कार्बन रिच सेंटर था, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, इसलिए, और जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है वहां पे पहले अटैक कौन मारेगा जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रॉन लवी होगा। दूसरा कंडीशन आप देखिए C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से इधर कोई भी ग्रुप लगा है, कौन है हमें नहीं पता, बॉन्ड फ्री छोड़ दी, C डबल बॉन्ड। अब इसमें हम लोग ले लेते हैं NuE, तो ये ब्रेक होगा Nu माइनस और साथ में E प्लस में। अब देखिए इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन पे डेल निगेटिव और कार्बन पे क्या आपका डेल पॉजिटिव, ठीक है। अब कंडीशन ये है कि इस कार्बन पे डेल पॉजिटिव, बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दुनिया का, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट करा दिया है, तो यहां पॉजिटिव चार्ज जनरेट है, ठीक है, तो मतलब ये पॉजिटिव चार्ज रखने के वजह से इधर किसको अट्रैक्ट ये करेगा इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल को,
तो इलेक्ट्रोफाइल को तो अट्रैक्ट नहीं करेगा, किसको अट्रैक्ट करेगा? न्यूक्लियोफाइल को, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज। इसलिए न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से इसमें जाके जाके क्या करेगा? अटैक कर दे। जैसे अटैक करेगा ये पाई बॉन्ड इधर से बच्चों ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो यहां से कंडीशन आ गया CNuO-, और ये जो है वो RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेट, स्लो स्टेट, ठीक है। अब इसके बाद ये बन गया इसका इंटरमीडिएट, बट इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन नहीं है, क्योंकि यहां कार्बोकैटायन नहीं बना है। इंटरमीडिएट में क्या है? O पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें इलेक्ट्रोफाइल, जो कि फास्ट स्टेप होगा, वो इधर चला जाएगा O- के पास। फाइनल बनेगा CNuO और E, ठीक है। ये कंडीशन हो गया। इस कंडीशन को ध्यान रखिए। अब देखिए इलेक्ट्रोफाइल यहां पे कौन से स्टेप में ऐड हुआ है? फास्ट स्टेप में। और न्यूक्लियोफाइल कौन से स्टेप में ऐड हुआ है? स्लो स्टेप में, ठीक है। तो आपको पता है हमने क्या बताया कि एडिशन रिएक्शन में जो रिएजेंट आप यूज करेंगे वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल भी देगा। तो ये रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों दिया, बट फर्स्ट स्टेप में ऐड कौन हुआ? न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि कार्बन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। हमने आपको बताया है ना कि न्यूक्लियोफाइल वहीं जाके अटैक करेगा जहां पे उसे क्या दिखेगा? पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, तो यहां जाके अटैक किया। अब इतना याद रखना कि यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और न्यूक्लियोफाइल वहां पे इजिली अटैक करेगा जहां पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ज्यादा। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना फास्ट होगा इसका रिएक्शन, ठीक है। अब अगर पॉजिटिव चार्ज यहां चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया, क्या कंडीशन हो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बट अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में ये जो कंपाउंड है जहां भी कार्बन डबल बॉन्ड ओ रहे, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बोलेंगे इसको? कार्बोनिल कंपाउंड। और इसमें कौन कौन सा हो सकता है? या तो RC डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड, या फिर RC डबल बॉन्ड O R-, ठीक है। तो एल्डिहाइड और कीटोन C डबल बॉन्ड O, देखो यहां भी C डबल बॉन्ड O है, यहां भी C डबल बॉन्ड O है। ये दोनों को हम लोग एक साथ मिला के क्या बोलते हैं? बोलते हैं हम लोग इसको कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। इन्हें हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। तो कंडीशन ध्यान रखिएगा, ठीक है। एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, इनको इन जनरल हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट बना के लिख लीजिएगा यहां पे नीचे, एल्डिहाइड एंड कीटोन आर जनरली कॉल्ड एज कार्बोनिल कंपाउंड, CARBONYL, कार्बोनिल कंपाउंड। और जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच रहता है उस कार्बन को बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन। उस कार्बन को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कार्बन, ठीक है। अब एक बात, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का इंट्रोडक्शन आपने देख लिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का भी इंट्रोडक्शन आपने देख लिया। अब हमारे साथ जो फॉलो करेगा, हमारे साथ जो आगे बढ़ेगा, वो कौन सा है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि हम लोग अभी यहां पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में डिटेल में, ठीक है। तो ये कंडीशन आप ध्यान रखेंगे। तो मैं अभी आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। चलिए, अब एक बात और आपको याद होगा बच्चों कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एल्डिहाइड है, ठीक है, और ये कीटोन है C डबल बॉन्ड O R-, ठीक है। अब जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो यहां भी अटैक करेगा और यहां भी अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जब बॉन्ड रहता है तो वहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। वो बात समझ में आ गया। बट आपको क्या क्या कंडीशन है कि न्यूक्लियोफाइल क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा वहीं पे पहुंचेगा न्यूक्लियोफाइल फास्ट, इजिली, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है तो यहाँ डेल पॉजिटिव, यहाँ डेल नेगेटिव, यहाँ पे डेल पॉजिटिव, यहाँ डेल नेगेटिव। लेकिन इस डेल पॉजिटिव को दो साइड से अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट लगा के इसके पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को क्या कर देगा? कम कर देगा। लेकिन इधर में एक साइड से ही प्लस आई इफेक्ट लग रहा है,
ठीक है, इसमें दोनों साइड से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, तो यहां तो एक साइड से लग रहा है, यहां भी पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, लेकिन जितना ज्यादा यहां न्यूट्रलाइजेशन होगा पॉजिटिव चार्ज का, उतना ज्यादा न्यूट्रलाइज यहां पे नहीं होगा। तो नेट अगर इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज का कार्बन पे, कार्बोनिल कार्बन पे, तो एल्डिहाइड के केस में ज्यादा ऑब्जर्व होगा मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इस वजह से हम बोलते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जो रेट है वो ज्यादा होता है इन केस ऑफ क्या, आपका एल्डिहाइड। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं है तुक्का बोल देते। रीजन है कि भाई न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक कर रहा है ना, जो पॉजिटिव सेंटर है वहां पे, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज वहां जाके अटैक करेगा, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, प्रेरित हो रहा है अटैकिंग किस वजह से, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज इसलिए से, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वहां पे अटैक करने का टेंडेंसी क्या होगा, उतना ही ज्यादा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन यहाँ भी है, कार्बन ऑक्सीजन यहाँ भी है, दोनों पार्शियल पॉजिटिव जनरेट होगा, लेकिन यहाँ पे एक साइड से अल्काइल ग्रुप है, यहाँ दोनों साइड से अल्काइल ग्रुप है, दोनों साइड से प्लस आई इफेक्ट के कारण इसका पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, रिड्यूस होगा, यहाँ पे एक साइड से रिड्यूस होगा, तो ज्यादा रिडक्शन कहाँ हुआ पॉजिटिव चार्ज का, यहाँ पे हुआ ना, तो नेट पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे ज्यादा बचा हुआ है कंपेरेबल टू कीटोन। ठीक है, इस वजह से इसका रेट क्या होता है, ज्यादा। अब हम लोग अभी यहां पढ़ने वाले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इन जनरल कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, अब देखो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड करके चैप्टर अलग से हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, वहां पे उससे रिलेटेड बहुत सारे रिएक्शन पढ़ने वाले एक से एक। ठीक है, बट यहां पर हम एल्डिहाइड कीटोन का सिर्फ उस रिएक्शन का डिस्कशन करेंगे जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिलेटेड है, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से जो रिलेटेड है, उसी रिएक्शन का सिर्फ हम बात करेंगे।